हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के मंडे के व्यू के बारे में कि क्या लगता है मंडे को क्या हो सकता है। अब सबने देखा आज के दिन में एक तगड़ा फॉल आता हुआ हमने देखा एंड मार्केट को हमने जो है एक टाइम पे जो निफ्टी 22,800 के करीब पहुंच चुकी थी ऑल टाइम हाई के पास, वहां से निफ्टी ने करीबन 500 पॉइंट का फॉल दिखाया। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जहां आज 49,600 का हाई मारा, वहीं 48,659 के नीचे जाके लो मारा। 950,000 पॉइंट की यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिली। अब हमें क्या करना चाहिए, गिरावट हमने देखी, लेकिन ऐसा क्या कारण था जिस वजह से हमें इतनी गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहले जो कारण हमें निकलता हुआ आ रहा है वो, अब ये हो सकता है नहीं हो सकता है पता नहीं, बट एक न्यूज़ उड़ती हुई आई थी कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं आफ्टर जब मोदी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जिस वजह से कह रहे हैं कि उसमें फॉल आया मार्केट में। एंड उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है क्लैरिफिकेशन दिया रात को, तो उसमें उन्होंने लिखा कि सारी जो है अफवाहें हैं, झूठा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताई। अब देखते हैं कि इस बेस पे मार्केट रिकवर होता है कि नहीं होता है, अगर ये रियल पॉइंट है तो। अब अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है 22,475 के आसपास। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है 48,923 के आसपास। अभी हमारा जो SGX निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है, वो 112 प्लस के आसपास है। अगर हम बात करें DIIs और FIIs के डेटा की, तो DIIs ने जो है 690 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने जो है 2391 करोड़ की सेलिंग करी। मतलब इस बार FIIs ज़्यादा सेलर थे, तो इसलिए मार्केट हमें ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। एंड ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल डाउ जोन्स जो है 480 प्लस क्लोज हुआ है। नैस्डैक हमारा 375 प्लस क्लोज हुआ है, एकदम हायर लेवल पे जाके कल क्लोज है, क्योंकि जो जॉब डेटा थे वो बिलो आए हैं एस्टिमेट से, तो जिस वजह से मार्केट को लगता है कि जल्दी ही जो है रेट कट हो सकते हैं। डेक्स 134 प्लस में क्लोज हुआ है, जो एक टाइम पे माइनस में था। एंड निक्कई में हमें थोड़ी ज़्यादा तेज देखने को मिली। यहाँ पे जब क्लोज हुआ था निक्कई तो 100-150 पॉइंट माइनस में था, जो 520 पॉइंट रिकवर होके क्लोजिंग दिया, तो 1.5% के आसपास यहाँ पे भी हमें मंडे को निक्कई ऊपर दिख सकता है। हैंग सेंग भी जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ हमारे लिए ब्रेंट ऑयल है, जो $83 के नीचे आ चुका है 82.80 पे। एंड गोल्ड पे भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि बाद में बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया। करेंसी की बात करें, करेंसी में भी हमें डाउन साइड दिखाई जा रही है। 21 पैसे कमज़ोर होकर $104.96 पे आ गया है हमारा डॉलर इंडेक्स। एंड INR जो है 83.38 पे बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज में हमें तेज़ी देखने को वापस से लगी, $57,000-56,000 के आसपास आ चुका था, वहाँ से हमें फिर जो है तेज़ी देखने को इसमें मिल रही है। यहाँ पे हम जो है फिर एक अपसाइड हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड बॉन्ड यील्ड की बात करें तो जो बॉन्ड यील्ड 5 के ऊपर जा चुकी थी 2 साल वाली, अब वो 4.8 पे आ चुकी है। 10 साल वाली और 30 साल वाली भी जो है 1% से लेके 100% और 1.5% हमें जो है ये नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। अब इनमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है मंडे के व्यू को लेके। ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छे संकेत है, बहुत अच्छा मार्केट हमें दिख रहा है। अब अगर ये वाली न्यूज़ नहीं आती तो हम 22,800 पे ऑलमोस्ट जा चुके थे, तो वहाँ से हम और बढ़ सकते थे। बट सडनली एक प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट को जो है एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग की हमें जो है गिरफ्त में आता हुआ हमने मार्केट को देखा। हमारा प्रॉफिट भी जो मैंने बताया था बजाज फाइनेंस, सबको याद होगा बजाज फाइनेंस दिया था, बोला था बजाज फाइनेंस को होल्ड रखो, बस इसकी एक न्यूज़ आएगी बजाज फाइनेंस जो है उड़ता हुआ दिखाई देगा। बजाज फाइनेंस उड़ता हुआ दिखाई दिया। जो बजाज फाइनेंस का 30 मई का CA 7700 पे था, हमने 100 रुपये पे लिया था। हमने उसको जब 20 रुपये 22 रुपये आया था एवरेज किया, 74 रुपये के आसपास हमारा प्राइस बना। आज 123 रुपये गया, हमने सारे प्रॉफिट जो है बुक कर लिए। कुछ हमने होल्ड करके रखे, जैसे 23,000 वाला और 50,000 वाला जो पुट है हमारा, वो हमने होल्ड करके, कॉल है हमारा, हमने होल्ड करके रखा हुआ है। बाकी हमने बजाज फाइनेंस जो है आज के दिन में बुक कर लिया। 22,900 भी हमने आज के दिन में बुक कर लिया। 23,000 CE और 9 मई का और 30 मई का हमारे पास पड़ा है, और 50,000 CE हमारे पास अभी जो है पड़ा हुआ है। 3,35,000 का हमारा कल मॉर्निंग में प्रॉफिट हो चुका था। जो बजाज फाइनेंस हमें 1,30,000 का लॉस दे रहा था, वो एक ही दिन में जो है 1,30,000 के प्रॉफिट में आ गया। तो ये होती है होल्डिंग की। और अगर आपके पास आप कॉन्फिडेंट हो किसी चीज़ पे कि ऐसा हो सकता है, तो उस बेस पे जो है आप अगर चीज़ें होल्ड रखोगे, अगर लगता है ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ खराब है और फिर भी आप होल्ड करके रख रहे हो, तो नहीं। मैं कॉन्फिडेंस था, मुझे अभी भी लगता है कि मंडे को जो बजाज फाइनेंस में गिरावट आई है इतना हायर 7-8% ऊपर, उनके बाद वो सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि सारे लोग जो है बजाज फाइनेंस में घुस गए थे एक न्यूज़ के बेस पे। और बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जिस चीज़ पे पता होता है कि सब रिटेलर सबसे ज़्यादा फंसते हैं, उनको लगा कि भैया अच्छी न्यूज़ है मार्केट बढ़ेगा, लेकिन देखो कि 8% वो पहले ही गैप अप हो चुका था। उसके बाद क्या करा, जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने इसको शॉर्ट सेल किया, और जो छोटे प्लेयर थे वो खरीदते गए और बजाज फाइनेंस को इतना तोड़ दिया कि जैसे 69
100 के आसपास 1650 के आसपास जाके उसको क्लोज कर दिया। एंड अगर सब कुछ ठीक रहा और जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दिन की डाउनफॉल थी या 2 दिन की रहेगी, अब 2-4 दिन ये कंसोलिडेट करेगा 7000 से लेकर 7100 के बीच में। एंड उसके बाद हम बजाज फाइनेंस में वापस से 7500, 7700 और 8000 के लेवल हमें मई महीने में जो है वापस से देखने को मिल सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मुझे लगता है ऐसा। तो बजाज फाइनेंस की अगर कोई कॉल या पुट ले, अपने हिसाब से आप लेना। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने 22,475 पे क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी ने 48,923 पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो 22,465 सबसे पहले तो 22,550 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको तोड़ते हुए इसने एकदम से जो है 22,348 का लो मारा। मैंने बताया था कि जब 22,550 टूटेगा या 500 टूटेगा, आपको 22,350 देखने को मिलेगा। और अगर ये टूटा तो आपको जो है 22,050 देखने को मिलेगा। और अगर 22,050 भी टूट गया तो आपको जो है 21,700 भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमने सपोर्ट लिया 22,350 से, हमने सपोर्ट लिया और क्लोज हुए हम कहाँ, वहाँ से करीब 120-30 पॉइंट ऊपर 475 के आसपास। अब हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है हमारा, अगर आप इसको लेके चलो तो एक डीप सपोर्ट आप मान सकते हो कि 22,350 का हमारा सपोर्ट है, जहां पे हमने जो है अभी सपोर्ट लिया है। 100 पॉइंट के हम गैप अप पे दिखा रहे हैं, यानी 550 से लेके 600 के बीच में हम खुलेंगे। अब अगर यहाँ पे हम गैप अप खुलते हैं और इससे ऊपर भी अगर हम गैप अप खुलते हैं तो आप ये मान के चल लो वापस से हमारे लिए जो एक सपोर्ट होगा वो 22,500 का और 22,550 का हो जाएगा। अब अगर इसको कल के दिन में फिर तोड़ दिया और इसके नीचे चले गए और इंट्राडे क्लोजिंग दे दी तो 22,350 आपके लिए सेकंड सपोर्ट होगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो थर्ड सपोर्ट होगा आपका 22,050 का और फाइनल सपोर्ट होगा आपका 21,700 का। ये 1 बाय 1, एक टूटेगा दूसरा मिलेगा, दूसरा टूटेगा तीसरा मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे सपोर्ट से मार्केट ऊपर आ गया तो इसका मतलब है कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए राजी नहीं है, जैसे कि कल के दिन में हुआ। तो आप तब पुट की पोजीशन मत बनाना। अगर 22,550 टूट के क्लोजिंग होती है नीचे, तब जाके आप जो है एक पुट की पोजीशन बना सकते हो 22,350 के लिए। और अगर 22,350 भी टूट गया तो आप 22,000 तक के लेवल के लिए और 21,700 के लिए भी जो है आप पोजीशन बना के जा सकते हो। अदरवाइज मार्केट में बाउंस बैक आएगा और मार्केट में बाउंस बैक ऐसा आएगा जैसे कल कॉल वाले फंसे हैं वैसे ही पुट वाले भी फंस जाएंगे और मार्केट किसी को भी जो है निकलने नहीं देगा। अप साइड की बात करें 22,550 हमारा सपोर्ट है। अगर हमने इसको तोड़ दिया और इसके ऊपर अगर हम निकले तो आपको दूसरा रेजिस्टेंस 22,550 हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको तोड़ दिया, इसके ऊपर निकल गए, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन है वो है हमारा 22,700 से लेकर 22,800। ये पूरा 100 पॉइंट का हमारा जो है रेजिस्टेंस है। अब हमें अगर तेजी करनी है कोई भी तो 22,800 के ऊपर अगर या 22,750 के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो आप जो है अपनी कॉल साइड की पोजीशन लेके जो है कैरी कर सकते हो। जो फ्रेश ट्रेडर हैं, जिन्होंने ओल्ड ने ले रखी है वो तो कैरी करके रखेंगे ही रखेंगे, बट अगर फ्रेश अगर आना चाहते हो तो 22,550 टूटे तो आप उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए सीई की पोजीशन लेके जा सकते हो। टारगेट आपका वही होगा 22,700 से 800 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर हमने ये तोड़ दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 22,750 के ऊपर दे दी या 22,800 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी, तो आप ये मान के चलो आपके लिए जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका सीधा 23,000 का। और 23,000 टूटने के बाद जो मई का हमारा टारगेट है 23,500 का, वो भी हमें जो है मई में देखने को बड़े आराम से मिल जाएगा। तो निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको आपने जो है बड़े ध्यान से रखना है और इसके साथ ही आपने काम करना है। आपको सारी चीजें होती हुई दिखाई देंगी धीरे धीरे, 1 बाय 1 लेवल नोट डाउन कर लेना। एक टूटेगा दूसरा मिलेगा, चाहे अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है। बैंक निफ्टी ने हमें जो है ऑलमोस्ट मान के चलो कि 49,000 पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से हमारा पहला जो सपोर्ट जोन है वो है हमारा 48,800। ये हमारा पहला सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद आपको जो है 48,600 जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था हमें वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम बार बार फॉल कर रहे थे। और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर हमने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ के अगर हम नीचे चले गए तो आप ये मान कर चलो कि आपको 47,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हमने 48,600 के तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, हमने यहाँ पे भी देखोगे 48,659 का हमने लो मारा, लेकिन हमने उसको तोड़ा नहीं। अगर हमने इसको तोड़ दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो आपको जो है एक डाउन साइड का मूव मिल जाएगा बहुत तगड़ा वाला, जो 47,000 तक लेके जा सकता है। और अगर 47,000 भी टूट गया तो 46,300 के लेवल भी जो है हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। लेकिन सारे लेवल मिलेंगे 1 बाय 1।
48,800 टूटा तो दूसरा सपोर्ट आपको 48,600 मिलेगा, ये टूटा तो 47,000 के लेवल मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे किसके बाद हमारा क्या हो सकता है। अब साइड की बात करूं 49,000 तो हमारा सपोर्ट है ही है, रेजिस्टेंस है। अब अगर हमने इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस ढूंढे तो हमारा बनता है वो 49,500 का, जहां से आज हमने फॉल किया। और यही हमने पिछली बार भी था, जब हमने 50,000 की जर्नी स्टार्ट करी थी तो हमने 49,500 पे हमने पहले दिन क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद हमने 500 पॉइंट का जो है गैप अप वो दिया, मूव दिया, और हमने 49,965 या 75 का हमने हाई मारा। और उसी दिन हम जो है नीचे आके हमने जो है क्लोजिंग दी थी 49,500 के आसपास। तो आपको याद रखना है कि अगर हमने 49,000 तोड़ा तो 49,500 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, इसको तोड़ा तो 50,000 आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा, और अगर हमने 50,000 तोड़ दिया तो उसके बाद आपके लिए जो है 51,000 और 52,000 मई की सीरीज के लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे। आज कोटक बैंक का भी रिजल्ट आया, कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट हम देखते हैं, ईयर ऑन ईयर नहीं देखते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब कुछ अच्छा है, बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ता हुआ जो है हमें दिखाई दिया। 4.22 पिछले क्वार्टर में था, जो अभी 4.28 हो चुका है। अब इस पे रिएक्शन क्या होगा वो हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम देख के चले तो थोड़ी सी डाउन साइड आ सकती है, लेकिन ऑलरेडी इतना गिर चुका है ये 12-15%, तो उसके कम से कम 15% से ऊपर ये जो है ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ से अगर कोई मंदी भी आएगी तो 2 से 3%, 4% आएगी, बट वहाँ से फिर हमें जो है एक बाउंस बैक आता हुआ जो है हमें देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। तो इसलिए अभी जो है लॉन्ग पोजीशन में ही बने रहे। अगर आपको बैंक निफ्टी डाउन साइड पे भी मिले तो जो सपोर्ट बताया उस सपोर्ट पे अगर जाए तो वहां पे आप जो है बैंक निफ्टी को खरीदने की कोशिश करें, आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया उसको आप जो है नोट डाउन करके रखना। हमारा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। सारी चीजें नोट डाउन करके रखना तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज तो हो गई हमारी वीडियो की सारी चीजें। अब अगर कल किसी को ट्रेड करना है तो वो अपने व्यूज़ भी देखे, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमारा ही देखे, हमारे व्यूज़ होते हैं, सारी एनालिसिस होती है, उस बेस पे हम सारी चीज़ें बताते हैं। बट कभी कभी हमारे जो व्यूज़ होता है वो गलत भी हो जाते हैं, हमारे जो एनालिसिस होती है वो गलत भी हो जाती है। इसलिए कोई भी ये मत सोचना कि ये बाय 100% सही कॉल है, तो वो चीज़ भी जो है आप नोट डाउन करके रखना। किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सारे व्यूज़ हमारे हैं, कोई भी हम जो है बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।